अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 29 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन 2-3 दिनों से हर तरफ डॉक्टर नोमान और शोएब अख्तर का तनाज़ो मौज़ूए बहस बना हुआ है। नाजरीन, इसमें चंद लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक अहम पहलू मैं आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूं। नाजरीन, जब यह वाक़या हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तकरीबन करोड़ों लोगों ने शोएब अख्तर साहब की हिमायत की है, करोड़ों लोगों ने। और ये जो फिगर मैं कह रहा हूं, ये विदाउट एनी एग्जेजरेशन मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। करोड़ों लोगों का शोएब अख्तर साहब की हिमायत करना, उनकी हिमायत में सामने आना, डॉक्टर नौमान की बरतरफी का मुतालबा करना, ये बजाते खुद शोएब अख्तर की कामयाबी है। और इससे बढ़ के डॉक्टर नौमान की कोई नाकामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर नौमान के जहन में ये था कि शायद वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, और शायद उनका कद काठ जो है वो शोएब अख्तर से बड़ा है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि शोएब अख्तर एक स्टार हैं। बॉलिंग में, क्रिकेट में बॉलिंग में उन्होंने नई जोहत, नई समत मुतारिफ कराई है, नया अंदाज मुतारिफ कराया है, और आज भी लाखों लोग जो हैं वो उनके अंदाज को कॉपी करते हैं, जो गली मोहल्ले में हमारे बच्चे और हमारे भाई खेल रहे होते हैं। खैर, बहरहाल डॉक्टर नौमान का जो नखुवत था, जो तकब्बुर था, जो गरूर था, मेरे ख्याल में उसको उतारने के लिए यही काफ़ी है कि लोगों ने उनसे शदीद तरीन नफ़रत का इजहार किया है और वो अवामी हिमायत से मुकम्मल तौर पे महरूम हो चुके हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये नाजरीन कि फवाद चौधरी साहब ने इस मामले की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील की दी थी, और उस कमेटी ने जो है डॉक्टर नौमान को भी बुलाया और साथ ही साथ शोएब अख्तर साहब को भी बुलाया। तो शोएब अख्तर ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप निकाल लें, एक वाकया है, तो उससे आपको पूरी की पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अगर आपने तहकीक करनी है और तहकीकात में आप संजीदा हैं तो 1-2 वीडियोस रिकॉर्डिंग आपने निकालनी है और मामले के तह तक आप पहुंच जाएंगे। अब नाजरीन, जो खबर आई वो ये कि शोएब अख्तर और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, डॉक्टर नौमान को ऑफ एयर कर दिया गया है। अब पहली बात तो यह है कि शोएब अख्तर तो ऑलरेडी ऑफ एयर हैं। जब उन्होंने प्रोग्राम के दौरान ही रिजाइन करने का ऐलान कर दिया तो वो तो खुद फैसला कर चुके कि मैं ऑफ एयर हूं, तो उनके ऑफ एयर करने का तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन बहरहाल जो थोड़ी बहुत हौसला अफजा बात है वो ये है कि डॉक्टर नौमान को जब ये पता चला है कि मुझे ऑफ एयर किया जा रहा है, तो वो उनके पास गए, अफसरान के पास गए, शदीद तरीन गुस्से में थे। बल्कि चंद लोगों ने तो ये भी बताया कि वो गुस्से में पागल हो गए हैं, गालियां तक देने पे वो उतर आए थे। डॉक्टर नौमान ने कहा कि पीटीवी स्पोर्ट्स को खड़ा करने वाला, पीटीवी स्पोर्ट्स को जो है ना मजबूत बुनियादें देने वाला, मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करने वाला ही मैं हूं। तमाम जितने भी सेलिब्रिटीज या स्टार्स जो हैं, जो क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार्स हैं दुनिया में, वो तमाम के तमाम जो है मैं ही लाया हूं पीटीवी स्पोर्ट्स पे, ठीक है। और ब्रायन लारा से लेके वसीम अकरम से लेके आप देख लीजिएगा शोएब अख्तर वगैरह, और इसके अलावा राशिद लतीफ़ से लेके विवियन रिचर्ड, ये बड़े स्टार्स हैं, जॉन्टी रोड्स। तो उन्होंने पूरी एक फहरिस्त गिनवाई कि मैंने इस इदारे को, पीटीवी स्पोर्ट्स को जो है ना खड़ा किया है, और आज आप मुझे जो है ऑफ एयर कर रहे हैं। यानी डॉक्टर नौमान की एक मुकम्मल तौर पे एक अजारादारी थी, और हर दौरे हुकूमत में उनकी अजारादारी होती है, हर दौरे हुकूमत में उनकी अजारादारी होती है। पता नहीं इनके ताल्लुकात कहाँ कहाँ पे हैं। तो खैर, पीटीवी इंतज़ामिया ने, 4 रुकनी कमेटी ने उन्हें कहा कि जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती आप ऑफ एयर रहेंगे। चुनाचे डॉक्टर नौमान ने यहाँ तक धमकी दी कि अगर मैं ऑफ एयर रहूँगा तो प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा। लेकिन प्रोग्राम भी ऑन एयर गया, तो डेफिनेटली ये उस शख्स के लिए मज़ीद गुस्से का सबब बना, और इस पे वो तैश में आए और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक तो तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल हौसला अफजा है, लेकिन चंद लोगों का, बल्कि ज़्यादातर लोगों का मुतालबा ये है कि कुछ दिनों के लिए ऑफ एयर करना मुनासिब नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि डॉक्टर नौमान को बरतरफ कर दिया जाए। यहाँ तक जो है अक्सरियती लोगों की तरफ से
70 to 80% शायद लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें बरतरफ कर दिया जाए, लेकिन बरतरफी के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या वही लोग उन्हें बरतरफ करेंगे जिनमें से अक्सरियती लोग डॉक्टर नोमान ने खुद लगाए हैं। लेकिन बहरहाल इस पूरी बहस से एक बात तो क्लियर होकर सामने आती है, और वो ये कि अवाम ने पुरजोश तरीके से, पुरजोर तरीके से हिमायत की है शोएब अख्तर साहब की। और डॉक्टर नोमान को खुद सोचना चाहिए कि वो अपने आप को इतना बड़ा स्टार और सेलिब्रिटी अगर वो समझ रहे थे तो क्यों कर वो लोगों की हिमायत से महरूम रहे हैं। ये तो डॉक्टर नोमान की शख्सियत का एक पहलू था। और दूसरा यह है कि नाजरीन, इस वाक़े का एक पहलू था कि शोएब अख्तर साहब और डॉक्टर नोमान जो हैं वो काफ़ी पुराने दोस्त रहे हैं, अच्छे मरासिम हैं, अच्छी दोस्ती है। लेकिन डेफिनेटली जब आप ऑन एयर इतने बड़े स्टार को, शोएब अख्तर कोई मामूली क्रिकेटर तो नहीं रहा भाई। शोएब अख्तर जब क्रिकेटर था तो उसके तो चर्चे सरहद पार होते थे, पूरी दुनिया में होते थे, उनके अंदाज की वजह से, उनके नपे तुले अंदाज स्टाइल की वजह से। तो इन लोगों ने भाई क्रिकेट को अपना खून दिया है, पाकिस्तान के लिए इनकी अचीवमेंट्स हैं, कई खिदमात हैं, कई अवार्ड्स पाकिस्तान के नाम पे किए हैं। लेकिन बहरहाल ये दोनों दोस्त रहे हैं, और वो बैना तौर पे कहा जाता है कि 1 महीना पहले जो है वो डॉक्टर नोमान के किताब की तकरीब रनुमाई थी जिसमें बड़े क्रिकेटर्स को और हुकूमती शख्सियात को बुलाया गया था। शोएब अख्तर साहब ने कमिट किया था लेकिन वो नहीं आ सके और डॉक्टर नोमान उनका इंतज़ार करते रहे। तो कहा जाता है कि डॉक्टर नोमान के दिल में शायद यही रंजिश है, खलिश है कि शोएब अख्तर साहब मेरे दोस्त हैं और पिंडी इस्लामाबाद में होने के बावजूद भी वो किताब की तकरीब रनुमाई में नहीं आए। तो ये एक माइनर इंसिडेंट हुआ था, शायद इस वजह से जो है कुछ लोग कहते हैं कि इनके दरमियान रंजिश पैदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये भी एक फैक्ट है कि शोएब अख्तर को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में भी डॉक्टर नोमान का किरदार था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इंसिडेंट था या इतना बड़ा वाक़या था जो लोग बयान कर रहे हैं, किसी वजह से इनके दरमियान जो है ना खलिश और रंजिश पैदा हो गई थी। लेकिन बहरहाल जो भी है, मुझे इस बात की खुशी हुई है कि पाकिस्तानी कौम अब अपने जो स्टार्स होते हैं, जो हीरोज़ होते हैं मुख्तलिफ शोबों में, वो उनकी कदर करते हैं और हुकूमत पे प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये अवामी प्रेशर जो होता है डेफिनेटली हुकूमत चाहते और न चाहते हुए भी उस पे इक़दामात करने पे गौर करती है, कमेटीज़ बना देती हैं। अगर पूरा अमल दरामद नहीं किया जाता तो कुछ ना कुछ हिस्सों पे एक्शन कर लिया जाता है। यही शऊर आवाम में बेदार होना चाहिए। मैं खुद स्टैंड करता हूँ शोएब अख्तर साहब के साथ कि इतने बड़े स्टार के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि आप प्रोग्राम छोड़कर चले जाएं, अनएक्सेप्टेबल एट एनी कास्ट, अनएक्सेप्टेबल एट एनी कास्ट। किसी भी कीमत पे जो है ये चीज़ काबिल कबूल नहीं हो सकती। नाजरीन, फर्दर भी इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।